चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोले, जेन्युइन ही है, 2 थ्रो के बाद 3 थ्रो का कर लेंगे। तो है फाइंड मीन, सिंबल से याद रखिए म्यू मीन है, वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। तो ये निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 कॉइन्स टॉसिंग। जब 3 कॉइन को हम टॉस करें तो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो सिंपल सी बात ये हो सकती है कि एक भी टेल ना आए, जैसे हेड 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 हो गया, एक टेल आ जाए, 2 आ जाए और मैक्सिमम 3 आए। तो एक्स की रैंडम वैल्यूज़ हो सकती है या तो 0 या तो 1 या तो 2, 0 1 2, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ 3 भी हो सकती है ना, 0 1 2 3 भी हो सकती है। सैम्पल स्पेस बना लेंगे सबसे पहले। क्या क्या आएगा, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर क्या आ सकता है, हेड हेड टेल, ठीक है। फिर आएगा टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। कुछ रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही छूट जाता है बस। से क्या छूटेगा, हेड टेल हेड हो गया, ठीक है। टेल टेल हेड, टेल टेल हेड नहीं लिखा तो यहाँ लिख लेंगे टेल टेल हेड। देखो कोई आउटकम आया तो नहीं एक जैसा, नहीं, सब एक जैसे ही है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के देखते एक जैसे ही हैं, कोई रिपीट ना हुआ हो बच्चे बस, ठीक है। चलो तो ईच आउटकम हैज़ प्रोबेबिलिटी, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस आपको पता चल रहे हैं कितने हैं, 8 हैं, और एक हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, ठीक है। नाउ एक्स वो रैंडम वेरिएबल हो गया जो हमें चाहिए। एक्स क्या है कि नंबर ऑफ टॉसिस या नंबर ऑफ हेड इन टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करें तो उसमें जितने हेड आ सकते हैं उनका रैंडम वेरिएबल है। ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। 0 मतलब एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, 1 मतलब एक हेड आ जाए, 2 मतलब 2 हेड आ जाए, 3 मतलब तीनों ही हेड आ जाए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 देखेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी एक भी हेड ना आए, एक भी हेड नहीं आएगा, उसका आठों में से एक ही आउटकम दिखता है आपको, टेल टेल टेल, पहले दूसरे तीसरे में तीनों में ही टेल आ जाए, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड आ जाए, एक ही आना चाहिए, कम से कम नहीं, एक ही हेड आना चाहिए। एक ही हेड वाले जितने दिख रहे हैं आपको, देखिए एक हेड वाला जैसे ये रहा, हेड टेल टेल, एक हेड वाला टेल हेड टेल, एक हेड वाला टेल टेल हेड, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3 आउटकम है और हर एक की 1/8 है, तो कुल मिला के 3/8 हो जाएगी। देन है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, 2 हेड की, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। अब 2 हेड कहाँ कहाँ आ सकते हैं, एक तो आपको दिख रहा है हेड टेल हेड में आ सकता है, और कहाँ दिख रहा है बच्चे, हेड हेड टेल में आ सकता है, और कहाँ दिख रहा है टेल हेड हेड में आ सकता है। तो ये हो गया 3/8। देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों में ही टेल हेड आए, 3 हेड की, और वो आपको पता है वो तभी आएगा जब पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हेड आए, और ऐसा आउटकम एक ही है, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐड भी करेंगे, 3 3 6 7 और 1 8, 8/8 कितना हो गया, 1 हो गया, सबको जोड़ के एक ही आएगा ना। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे तो ऊपर वाला मिटा लेंगे, यहाँ लिखते हैं xi और यहाँ लिखते हैं pi, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3। xi 0 हो तो 1/8 प्रोबेबिलिटी है, यहाँ 3/8 है, यहाँ पे भी 3/8 है, और यहाँ पे 1/8 प्रोबेबिलिटी है। चलिए मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं मीन म्यू, जो कि होता है समेशन ऑफ PI xi, मल्टीप्लाई करते जाइए और ऐड करते जाइए, 0 × 1/8,
सीधा कर लूँ, 0 इंटू 1/8 कितना हुआ, 0 हुआ, प्लस 2 इंटू 3/8 हुआ, 2 इंटू 3/8, ठीक है। फिर एक और है 1 इंटू 3/8, भूल गए सर, लिख दिया बच्चे, ये रहा। फिर 3 इंटू 1/8, इसलिए मैं काटना नहीं चाह रहा था उसे, एल्सियम सेम आ जाएगा। देखो 8 आएगा एल्सियम, और यहाँ देखिए कितना आएगा, ये होगा 6, ये होगा 3, ये होगा 3, ये हो गया 12/8, मतलब 2/3, मतलब 3/2। यह आ गया हमारा मीन। क्या आ गया ये हमारा मीन, कितने के बराबर, 3/2 के बराबर आ गया है, ठीक है, आया समझ। अब हम निकालेंगे वेरिएंस। और वेरिएंस आपको पता है क्या होता है, वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा समेशन PI इंटू XI का स्क्वायर, XI का स्क्वायर और PI। तो PI कितना है, 1/8 है, और XI का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। फिर PI कितना है, 3/8 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर PI कितना है, 3/8 है, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर PI कितना है, 1/8, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब अगर हम ठीक से ये देखें कि 8 तो एलसीएम आ ही जाएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ जी 8 एलसीएम आ गया। जैसे ही 8 एलसीएम आया, यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा आ गया, 12 3 15, 15 9 24, 24/8 मतलब ये 3 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। और नीचे कुछ तो नहीं है, देख लीजिए, नहीं है ना, ठीक है, ये आ गया 3 के बराबर आ गया। अब एक सिंपल सी बात ही आ रहा है हमारा समेशन PI XI स्क्वायर। हमें क्या करना है, अब इसको तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना है वेरिएंस जो कि होता है सिग्मा का स्क्वायर, वेरिएंस जो कि होता है सिग्मा का स्क्वायर, और बराबर होता है समेशन XI स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई PI, या PI इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस म्यू का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। PI XI स्क्वायर का समीशन आया 3, म्यू कितने 3/2, इसका करना है स्क्वायर, तो आएगा 3 माइनस 9/4, 12 माइनस 9 कितना हुआ 3, तो ये आ गया 3/4। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो सिग्मा होती है, तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो आएगा √3/2, √3/2। क्लियर है इतना, कितने के बराबर आ गया, √3/2 के बराबर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए गुड, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपको कहा कि अ डाई इज टॉस्ड वंस इफ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज, देखो x कैसे डिफाइन करते हैं, x की वैल्यू क्या है, 1 है या 0 है। 1 कब है, जब डाई में इवन नंबर आ जाए, ठीक है, जब भी इवन आएगा तो डाई में 1 डाल देंगे, और अगर डाई में ऑड आया तो x की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। ये तो वही करना है आपको, क्या क्या करना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिंपल सी बात है, देखो अगर हम डाई को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस क्या हुए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट हुए सैम्पल स्पेस में कितने, 8। प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि डाई में क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, मतलब इवन नंबर डाई में होता क्या है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ये कुल मिला के 3 है और टोटल है 6, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हाफ। ऐसे ऑड की भी हाफ ही आएगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम ऑड की निकालें तो ऑड मतलब हमें देखना है किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, 1 की देखनी है, 1 की देखनी है, 3 की देखनी है और 5 की देखनी है। तो ये भी 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला है, जब इवन है तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जब ऑड है तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहीं से हम अपनी कहानी बुनते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ये रहा, ये ख़त्म, x है और क्या है, PI है। xi की वैल्यू अगर 0 है, xi की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑड की देखनी है जो कि कितनी है, हाफ है, और अगर xi की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी इवन की देखनी है जो भी हाफ है। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं, मीन होगा म्यू बराबर होता है समीशन ऑफ PI XI, कितने के बराबर होगा, यहीं से देखिए 0 × 1/2 और 1 × 1/2,
तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2, तो ये तो आपको पता भी है इसका कितना आ गया, हाफ आ गया। मीन के बाद अगर हम देखें वेरिएंस, वेरिएंस होता है कितना, सिग्मा का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा समीशन PI/XI² माइनस म्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर यही हो जाएगा। तो जरा करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ समीशन लिख लेंगे और वहाँ म्यू लिख लेंगे। तो PI ये रहा 1/2 1/2 और 0 का स्क्वायर प्लस PI कितना है 1/2 और XI कितना है 1 का स्क्वायर माइनस म्यू कितना है हाफ का स्क्वायर। तो बच्चे ये आपको दिख भी रहा होगा कितना होगा, ये 0 हो जाएगा और ये आएगा 1/2 और यहाँ पे है -1/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 - 1, तो ये भी आ गया 1/2। तो ये वेरिएंस हुआ और सिग्मा होगा आपका कितना, इसका रूट, तो 1/√2, तो आपका आ जाएगा 1/2 और 1/√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, पक्का देख लीजिए आ रहा है इतना। हाँ तो ये 1/4 आएगा ना, सॉरी 2 - 1 1/4 और ये आ जाएगा 1/2, ये गलती हो गई, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन है कहा कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है किसके बारे में, कितना बढ़िया साउंड ट्रैक आ रहा है ना पीछे, बढ़िया है। चलो देखो, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई, 2 टॉसेस ऑफ डाई, डाई के 2 टॉस करने उसमें देखना है। ठीक है, तो या तो आप इसे कंडीशनल के टर्म्स में कर लीजिए या इंडिविजुअली कर लीजिए। मैं तो ये देख रहा हूँ सिंगल डाई में क्या होगा, 2 टॉसेस करने हैं डाई के, साइमल्टेनियसली करो एक के बाद एक, या एक दोनों को एक साथ कर लो, बात तो एक ही है। तो इन अ सिंगल टॉस देख लेते हैं क्या होता है। इन अ सिंगल टॉस, अगर कोई सिंगल टॉस हो उसमें प्रोबेबिलिटी कि 6 आ जाए तो वो होगा 1/6। अब प्रोबेबिलिटी नॉन 6 आए, 6 ना आए तो 1 2 3 4 5 आएगा, उसकी हो जाएगी 5/6 ना। हो क्या सकता है, x क्या है, x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो हमें बताता है नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस इन 2 टॉसेस, 2 टॉसेस में जितने सिक्सेस आए वो हमें x बताता है। अब x क्या हो सकता है, मान लो 2 टॉसेस में एक भी बार 6 नहीं आए, दोनों ही नॉन 6 वाले नंबर आए दोनों डाई में, तो मतलब 0 आ गया। एक बार 6 आ जाए तो 1 हो गया। अब इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 पैरेलल वर्ल्ड, या तो पहले में नॉन 6 आए दूसरे में 6 आए, या पहले में 6 आ जाए और दूसरे में नॉन 6 आ जाए, या तीसरा आउटकम ये हो सकता है कि दोनों में ही 6 आ जाए। अब प्रोबेबिलिटी x = 0, मतलब सिंपल सी बात, प्रोबेबिलिटी नॉन 6 इन फर्स्ट एंड उसी समय उसी दुनिया में नॉन 6 इन सेकंड। ठीक है, एंड बनता है इंटरसेक्शन, इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले में क्यों आ रहा है उसकी मर्जी, दूसरे में क्यों आ रहा है उसकी मर्जी। तो ये क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, नॉन 6 इन फर्स्ट, नॉन 6 वाला है 5/6, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट, एंड बनेगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी आएगा 5/6, तो ये आ गया 25/36, 25/36, मतलब दोनों में ही नॉन 6 आ रहा है, तो इसके कितनी होगी 25/36 हो गई। अब है प्रोबेबिलिटी x = 1, तो हो क्या सकता है, देखो 2 आउटकम हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 6 इन फर्स्ट एंड नॉन 6 इन सेकंड, नॉन 6 इन सेकंड, या तो ये हो सकता है कि पहली डाई में क्या आ जाए 6 आ जाए और नॉन 6 आए दूसरी डाई में, क्योंकि आना एक में ही है। Px = 1 मतलब वैसा आउटकम जिनमें सिर्फ एक ही बार 6 आए, और थ्रो तो हम 2 कर रहे हैं, इसका मतलब एक में नॉन 6 आए एक में 6 आए, तो ये हो गया। और हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आएगा नॉन 6 इन फर्स्ट एंड 6 इन सेकंड। ठीक है, यहीं पे क्लोज हो जाएगा, और वाला बनेगा ऐड और एंड बनेगा मल्टीप्लाई। तो देखो प्रोबेबिलिटी 6 इन फर्स्ट, पहले में 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, एंड उसी समय एंड बना इंटू नॉन 6 इन सेकंड, तो हो गया 5/6, और बना प्लस, ये पहला पैरेलल वर्ल्ड है, दूसरा है, इसमें पहली ही डाई में 6 आ गया है, उसमें दूसरी डाई में 6 आया है, तो नॉन 6 इन फर्स्ट। ठीक है, पहले में नॉन 6 आया मतलब 5/6 और दूसरे में 6 आ गया, तो वो है 1/6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ क्योंकि मुझे नीचे बनाना है। Px = 0 आया कितना 25/36,
यहाँ से देखिए बच्चे 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, नीचे आ गया 36, 10/36 आएगा ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 कितना आया 10/36 आ गया, 10/36 आ गया। ठीक है, अब पी एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब दोनों में ही 6 आए। इसमें पैरेलल वर्ल्ड की ज़रूरत कहाँ है, इसमें सिंपली उसी दुनिया में 6 इन फर्स्ट एंड 6 इन सेकेंड, पहले में भी 6 आ जाए दूसरे में भी 6 आ जाए। पहले में 6 आने की संभावना है 1/6, दूसरे में भी 1/6, कुल मिला के आया 1/36। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 आया 1/36। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा। यहाँ पे आएंगे एक्स आई और यहाँ पे आएगा पी आई। एक्स आई की वैल्यू में एक भी ना आए 6, एक 6 आ जाए और दोनों ही 6 आ जाए। तो 0 की कितनी है 25/36 है, 1 की कितनी है 10/36 और 2 की कितनी है 1/36। सबसे पहले निकालेंगे मीन, जो कि होता है म्यू बराबर होता है समीशन एक्स आई पी आई या पी आई एक्स आई। तो 0 × 25/36 0 आएगा, 1 × 10/36 10/36 आएगा और 2 × 10/36 आएगा 2/36। तो ये बना 12/36। ठीक है, 10 और 2 12, 12 3 × 36, 1/3 आ गया। इसके बाद निकालेंगे हम वेरिएंस। सीधा आप वेरिएंस निकालने की कोशिश करिए। वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर बराबर होता है समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। यहाँ पे पी आई करते हैं, पी आई कितना है 25, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 आएगा, प्लस पी आई है 10/36 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, पी आई है 1/36 और एक्स आई मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ये ब्रैकेट क्लोज। और म्यू कितना है, म्यू है आपका 1/3, इसका स्क्वायर होगा 1/9। तो अगर हम देखें यह है 10/36, यह है 4/36। बच्चे इसे क्या बनाएं, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। तो 36 ये भी आ जाएगा, माइनस का 4/36 ये भी आ जाएगा। कितना फ़ायदा हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी 36 ही था। 10/36 आया मतलब 5/18, कितना आया 5/18 आया। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो वो इसका रूट ही होगा। 3 6 × 18 होता है, 9 2 × 18 करेंगे तो 5 है और 9 × 2 है, तो आप पे 9 का रूट आएगा 1 3 और यह है रूट 5/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है, गुड, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमें कोई 2 क्वेश्चन अच्छे मिले तो वो भी कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट जरूरी है, नहीं होगी रिप्लेसमेंट तो अब कितने आएंगे फिर 50 आएंगे नीचे। ठीक है, नहीं 52 होते हैं ना, 2 हट गए, हाँ तो 50 आएंगे अब नीचे। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट में ये दिक्कत होती है। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल shuffled पैक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शफल्ड पैक है 52 कार्ड्स का, उससे 2 पत्ते निकाले और उनकी जगह रिप्लेसमेंट कर दी, मतलब अभी भी 52 ही है। तो फाइंड वही मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। किंग्स कितने हैं उनका हमें क्या निकालना है, मीन वेरिएंस निकालना है ये। ठीक है, चलिए करते हैं। राइटिंग आ रही है, प्रिंट नहीं कर रही, इस बार लिख रहा हूँ कर्सिवली, प्रिंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत आएगी, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, शाबाश, लगना चाहिए।